सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज वीडियो आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करिया जाऊे। तो आज आम डिस्कसन करवा 2016 आपंकर जो बीड एंट्रांस होता तो तार क्वेश्चन पेपर आज आम डिस्कसन करवा फिजिकल साइंस। तो वीडियो को आप लास्ट पर्यंत देखिए। वीडियो को गोटे गोटे लाइक करने सांग मान सहित शेयर करने को जमा भूलें। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। जीवा फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर आपंकर 81 टू स्टार्ट होची। तो ये पीडीएफ फाइल आपन पाइबे हम टेलीग्राम चैनल लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देछि। सो देखिए फास्ट क्वेश्चन आपन देला फॉर द कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज करंट ग्राफ इज ऑलवेज ए और एन। तो आपन कहि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जदि हमें देखिबा ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ का माने आपनकर क्यों दुईटी जिनस रिलेसन देता तो गोटे हूँ आपंकर भोल्टेज आउटा हूँ करेन्ट बा आपन कहींपर गोटे हूँ करेन्ट आउटा हूँ पोटेंशियल डिफरेन्स उपर आपंकर कौन देना रिलेसन देता। तो जदि आम लॉ कह तो आपंकर ओम्स लॉ कहला कौन ना आप इलेक्ट्रिकल करेन्ट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेन्स बा आपन कहींपर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेन्स बा वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर आउ आपंकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ आप मन रखिए। तो आम कौन को जानले ना वोल्टेजटा आपंकर सॉरी आपंकर करेन्टा इलेक्ट्रिक करेन्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज भी को। तो करेन्ट को आम जब लिखा कौन ना करेन्ट को आम आई रे जनरल रिप्रेजेंट करूँ। तो आपंकर आईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है भी आम कहीपर भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो भी है पोटेंशियल डिफरेंस आई है करेन्ट जानीपारे। तो आम प्रोपोर्शनालिटी चिन्हटा को हटेले गोटे कन्स्टाट बसाऊ। तो ये आम कन्स्टाट बसवा कौन ना ये आम कन्स्टाट हो आर हूँ से कन्स्टाटा। तो आप पाईगले भी इज इक्वल टू आर आई आर हूँ आपंकर कन्स्टाट जोटा को आम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोली कही था। तो आम देखिले ये कौन ना आपंकर वोल्टेजटा आपंकर बा पोटेंशियल डिफरेंसटा आपंकर इलेक्ट्रिक करेन्टा को कौन ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो मीन्स तो आप जब ग्राफ आंकिबे तो ग्राफटा आप स्ट्रेट लाइन जीव केमी जीव स्ट्रेट लाइन जीव। तो आप डायरेक्टली मन रखिदेवे। तो भी इज इक्वल टू आर आई दैट मीन्स भी संगे आर आई हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी मीन्स आपंकर स्ट्रेट लाइन जीव ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आ भर क्योंटी गोटे नॉन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स कौन ना आपंकर सपोज गोटे कंपाउंड थी तो आपनर कैल्शियम कार्बोनेट हूँ गोटे कंपाउंड जदि आम डिकम्पोज करवा तो सी आप देखो कौन दब ना गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जीव। तो आउ गोटे आपंकर देखो कैल्शियम ऑक्साइड सीओ बाहर जीव। तो यहाँ कौन है ना ये गोटे मॉलिक्यूल तो दीटा आपंकर कौन ना दीटा आपंकर कंपाउंडर ये गोटे आपंकर कंपाउंड दीटा छोट छोट कंपाउंड कन्वर्ट होगा दैट मीन्स ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज मीन्स भांगीगला। तो देखो थर्माल डिकम्पोजिशन अच्छी माने यहाँ हेनी। इलेक्ट्रोलिसिस से टाइप गोटे रिएक्शन फोटोलिसिस आपंकर से टाइप रिएक्शन। बट ये जो आडिशन रिएक्शन देला तो सिंपल आडिशन रिएक्शन तो ना रू आप जानीपारे यहाँ आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन हेनी। तो आडिशन रिएक्शन मीन्स कौन सपोज आप गोटे आल्किन अच्छी सपोज आप गोटे आल्किन अच्छी सी डबल बॉन्ड सी एटा सपोज गोटे आल्किन आपणर। तो आल्किन सपोज आम गोटे एक्स वाई कंपाउंड गोटे आड करवा एक्स वाई। तो आड कर कौन हम ना सिंपल आडिशन रिएक्शन बॉन्डटा भांगी। तो बॉन्ड भांगिला मीन्स आपंकर देखो एक्सटा एठिक गोटे लगी तो आ गोटे वाईटा आपंकर एठिक लगी। तो आप पाईगले कंपाउंड आडिशन होगला। तो एक्सटा एठी लगे वाईटा एठी लगे। तो सिंपल आम जानिले जे आडिशन रिएक्शन गोटे नॉन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला लाइट ट्रावेल्स फास्टर थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो आ भर आपको डायमंड वाटर ग्लास देन एयर। तो आ भर क्यों मीडियम रे लाइटा सबुठु फास्टली मूव कर सबुठु अति शीघ्र लाइटा पास कर। तो क्यों मीडियम रे तो आप मन रखिए। तो लाइटा सबुठु आपंकर भैक्यूम आम कहीपर एयर मीडियम रे सबुठु अधिका जोर पास कर। तो राइट आंसर हो एयर। तो माने आपंकर कौ फेनोमेनाटा कौच आपंकर एयरटा आप एयर रे आपंकर लाइटा शीघ्र पास करियो बिल। तो आपंकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौ फेनोमेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेनोमेनन कौच कौन कहला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला जे मैंने आप जो एयरटा रहा तो एयर आपंकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हूँ लेस। तो जार लेस हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तार आपंकर माने से मीडियम देकी लाइटा आपंकर ट्रावेल करवा फास्ट। तो आपंकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ एयर मन रखिए लेस देन अदर ये तीनटा जदि आम कंपारिजन देखा ग्लास वाटर और डायमंड तो मुझे आपको टेलीग्राम गोटे सेयार करदेवी गोटे पीडीएफटा आपंकर से पाइबे समस्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार कौन रोचे तो आप जानीपर तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो देखा आ कंपारिजन ये तीन ऑप्शन कंपारिजन में बहुत कम रहा तो जेहेतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कम तो आपंकर सेटा कौन ना आपंकर लाइटा शीघ्र फास्ट तमें आम कहीपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा आपंकर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू माने आपंकर कौन आपंकर स्पीड ऑफ लाइट बट आपंकर हाँ ट्रैवल ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट संगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा अपन इनवर्स प्रोपोर्शनल दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लेस है तो स्पीड ऑफ लाइट अधिका हम तो यार हो करेक्ट जानीपारे नेक्स्ट पॉइंट आपको देला ए मैन लिफ्ट ए बॉक्स of 10 kg to the roof of a building through stair of slant length आपन दे दी 13 मीटर the work done by the man is तो आपन को दे दी g that is g means हमें पढ़ी थ्योरी क्लास रे कौन g ना g होची acceleration due to gravity तो आपन को दे जी कौन ना गोटे बॉक्स गोटे मैन कौन कला ना गोटे बॉक्स को आपनकर छात उपर को उठेला तो छात उपर को कहा माध्यम सीढ़ी माध्यम छात उपर को उठेला तो तार लेंथ आपन को देदेला स्लंट लेंथ माने आपन को देइछि देखंतु तो मास देइछि एम देइछि 10 kg आ कौन गिवेन अच्छी तो फास्ट ऑफ ऑल जिते भी आप प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन करंतु तो फास्ट ऑफ ऑल आप कौन करेंगे ना गिवेन डाटा जहाँ अच्छी आप लिखिए तो देन आप जानीपर जे आमको कौन पचार आमको कौन गिवेन अच्छी तो नेक्स्ट आप जानीपर जे कौन फर्मूला आमको पकेगा पड़ो तो एम आपको गिवेन अच्छी 10 देन आपको कौन गिवेन अच्छी ना देन आपको लेंथ गिवेन अच्छी स्लंट लेंथ आपको दे देछि 13 मीटर गिवेन अच्छी तो लेंथ आम कहीपर लेंथ बा आपंकर डिस्टेंस कहीपर डिस्टेंस से गिवेन अच्छी सपोज आम से लेंथटा मीन से कौन से डिस्टेंस धर तो आपको गिवेन अच्छी 13 मीटर देन आउ कौन गिवेन अच्छी आमको तो आपको आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी आपको जी गिवेन अच्छी 10 मीटर मीटर पर आपंकर सेकेंड स्क्वायर एति गिवेन अच्छी तो ये कौन पचार ना वर्क डन पचार वर्क डन बाय द मैन तो वर्क डन फर्मूला कौन तो डब्ल्यू फर्मूला आम जाचे डब्ल्यू हूँ आपंकर एफ इंटू एस तो एस मीन्स आम एस जगह डी लिखिपर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी लिखिपर ना नहीं तो आपंकर एफ कौन ना फोर्स हूँ आपंकर फोर्स जदि कहवा मास इंटू आक्सेलरेशन दैट मीन्स मास इंटू आक्सेलरेशन मीन्स आम कहीपर मास इंटू आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी कहीपर तो आम लिखिले डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स जगह एम ए दैट इज एम जी पुट करवा तो होगला डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू आप डी रहा डिस्टेंस तो आम ओवरऑल फर्मूला है एम जी इंटू डी तो आमको मास देछि 10 जी देछि 10 डी आपन को देछि 13 तो आम जदि करवा देखो आपंकर सिंपल 10 10 गुणिले आपंकर हो 100 रे 13 गुणिले आपंकर केते हो ना आप 1300 हो तो 1300 जूल हो करेक्ट आंसर तो आप करेंगे इक्वाल टू 1300 जूल तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट पॉइंट देला ए साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम in the form of compression and rarefaction in consecutive compression and rarefaction आ भितर कौनटा हम तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट ना बॉल्स लॉ इज ओबेड ना आपंकर बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर ऑसिलेट्स ना डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट तो आ भितर कौनटा हम तो आपन कहि गोटे साउंड वेवटा गोटे आपंकर एयर कलम मीन्स आपंकर गोटे वायु स्तंभ देकी पास करुच्ची सो केमिति पास करुच्ची ना आपंकर संकोचन होउची आ प्रसारण होउची संकोचन आ प्रसारण होइकी आपंकर पास करुच्ची सो सेते बेले आपंकर आ भितर केउ फेनोमेनटा आपंकर हबो बोली आपनको पचारची तो आपंकर देखंतु तो आम जो संकोचन और प्रसारण एयर रोचे से किसी आपंकर हिट्र ट्रांसफर हम कि हिट्र ट्रांसफर हेनी कारण से जो संकोच मैंने कंजिक्यूटिवली होती मीन्स आपंकर देयर इज नो टाइम डिस्टेंस माने आपंकर टाइम सेपरेशन किसी ना तो टाइम सेपरेशन ना मीन्स देयर इज नो हिट ट्रांसफर तो आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर तो तार भितर किसी आपंकर कौन एयर सेपरेशन सॉरी आपंकर हिट्र ट्रांसफर होनी तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट देला द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा आपण जानिचंदी तो एटा होची हाइड्रोजन रो आपनकर कोन ना पोटेंशियल आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कुड जस्ट आयनाइज द हाइड्रोजन एटम तो आपन को सिंपल आयनेशन पोटेंशियल दे दीची कोन कैलकुलेट करियो दीची ना केते स्पीड रो इलेक्ट्रॉन तो माने आपनकर
माने इलेक्ट्रॉन स्पीड केते हेले आमे से हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर परिबो। तो आमे केते स्पीड नेले गोटे इलेक्ट्रॉन स्पीड को आमे केते नेले तो एतिकी आयनेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को से इजीली आयनाइज कर परिबो। तो आयनेशन पोटेंशियल मीन्स आपण जानचंदी कोन ना आयनेशन पोटेंशियल मीन्स आपनकर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू माने आपनकर गोटे ता वैलेंस सेल गोटे इलेक्ट्रॉन को नहीं जिबा रिमूव कर दबा। रिमूव कले कौन हम ना ताको आमे आइसो माने आमे कौन ना आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करवा दैट इज कैटायन कन्वर्ट करवा जानी परछन दैट इज आयन ने कन्वर्ट करवा। तो आमे कौन करवा सिंपल तो आमको गिवन अच्छी आपनकर हाइड्रोजन आयनेशन पोटेंशियल दैट इज आईपी लिखदेले आमे तो 13.6 आपको गिवन अच्छी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फास्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आम जब कौन ना सिंपल जूल कन्वर्ट करदे तो आप कौन करेंगे 13.6 रे मल्टीप्लाई करदे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल मल्टीप्लाई करेंगे देन आप पाइबे तो 2.176 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल आप पाइबे केते पाइबे 2.1 तो आप आयनेशन पोटेंशियल पाइगले देखो हो फाइनाली 2.176 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल तो ये पाइगले आयनेशन पोटेंशियल। तो ये आम कौन करवा ना आमको दरकार कौन ना आमको दरकार भी दरकार स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स भी दरकार। तो भी पाइक हेल्ले आमको कौन करा पड़ो ना आमको काइनेटिक एनर्जी तार जो एनर्जी सांगे आमको इक्वाल करा पड़ो तो आयनेशन पोटेंशियल को। तो काइनेटिक एनर्जी सांगे आम जब आयनेशन पोटेंशियल को इक्वाल करवा तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कौन ना हाफ mv स्क्वायर तो हाफ mv स्क्वायर को इक्वाल टू लिखा 2.176 इंटू 10 टू द पावर -18। तो आम एटा कौन पे ना आमको जेहेतु वेलोसिटी दरकार आम स्पीड दरकार तो से आम वेलोसिटी थिबा गोटे टर्म काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पुट कलु। तो जदि आपन को वेलोसिटी पचार था तो आम अदर वे कर तो आपंकर जेहेतु वेलोसिटी दरकार तो आमर एतिक डाटा आम वेलोसिटी पाई परिबानी तो आमको कौन ना एडिशनली आम आड करा पड़ो ताकू कंपेयर करा पड़ो क्या सारे ना आपंकर काइनेटिक एनर्जी सागे। तो ये आम देखो मास आमको गिवन अच्छी तो मास गिवन अच्छी जेहेतु इलेक्ट्रॉन पचार तो इलेक्ट्रॉन मास आप नहीं पारे कौन ना 9.1 × 10 टू द -31 तो यहाँ सिंपल नहीं जी तो नेलापर आपंकर देखो ये आम करदे भी आमर दरकार तो आम यहाँ को जब सल्व करदे 9.1 पुट कलापर तो आप सिंपल पाइबे देखो 4 पॉइंट पाइबे आप देखो पाइबे आपंकर 4.5 केते पाइबे 4.55 v स्क्वायर पाइबे। तो से पाखे आप रहा 2.17 सेपार रू एटा कैलकुलेट करके आप निजे देखिपारे 2.176 इंटू 10 टू द पावर -13 से पाखे तो आप निजे कैलकुलेट करेंगे सिंपल मुझे कहीदेली देन एवटू v स्क्वायर आप पाइबे तो आपको कैलकुलेट करदे v स्क्वायर आप पाइबे 4.78 इंटू 10 टू द पावर 12 देन v पाइबे 4.78 गले आप 2.18 इंटू आपंकर 10 टू द पावर 6 हो करेक्ट आंसर 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड दैट इज 2.18 आप कौट अच्छी तो 2.18 ऑप्शन नंबर बी अच्छी तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला एरिया व्वेयर मुविंग एयर कन्वर्ज हैव तो आपंकर से गोटे टाइप एरिया जो टाइप जो एरिया आप कौन है ना आप मुविंग एयरटा कन्वर्ज हो जाए माने जो अंचल वायु माने आपंकर वायु चलप्रचलटा आप कौन ना सम्मिश्रित हो जाए कौन हो जाए माने आप पूरा सम्मिश्रित हो जाए आप मिश्रण हो जाए आप कहींपर तो आप कौन जाए मैंने आप सबू टाइप वायु आसिक आपंकर कौन ना गोटे जगह आप एकत्र हो जाए आप कहींपर से टाइप एरिया को आम कौन कह से टाइप एरिया आपंकर कौन हम तो आप सबू टाइप एयर आसिक आपंकर क्लाउडी रे तो आप कौन ना प्रेसरटा बहुत कमिज लो प्रेसर हो। नेक्स्ट पॉइंट ए स्पीयर ए क्यूब ए थिन सर्कुलर प्लेट ऑल आप ऑल ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास इनिशियली हीटेड टू द सेम टेम्परेचर तो आप गोटे क्यूब निहला गोटे स्पीयर निहला गोटे थिन सर्कुलर प्लेट निहला तो आपंकर से तीन टा आप सेम मटेरियल तो आपंकर मास सेम ताकू आम समस्त तीन टाक आम सेम टेम्परेचर हिट कले तो पचारा देन आपंकर कौन हम जदि से तीन टाक आम सेम टेम्परेचर हिट करवा देन आमर कौन हम तो आप देला प्लेट विल कूल फास्टर एंड क्यूब द स्लोएस्ट देन देला प्लेट विल कूल फास्टर देन आपणकर स्पीयर विल माने आपणकर प्लेटा शीघ्र कूल हम स्पीयरटा आप लेट्रे कूल हम देन देला स्पीयर विल कूल फास्टर
then cube the slowest, then there are cube cool faster and plate the slowest. तो कौन हम तो आमको कौन ना तीन टा जिनस देता तीन टाक आम इक्वाल टेम्परेचर हिट करवा तो गोटेला प्लेट गोटेला स्पीयर गोटेला क्यूब तो आपनर किए शीघ्र ठंडा हम तो किए शीघ्र ठंडा हम तो आपनर प्लेट तो आपनर प्लेटा जेहेतु आपंकर देखिए प्लेटा माने आपंकर यही टाइप माने आप कहीपर प्लेटा आप यही टाइप हो पारे तो आमर कौन जेहेतु प्लेट अधिका टी आपंकर कौन ना मुक्त अंचल अच्छी तो आम कहवा जदि आम हिट करके थोदेबा तो आप सी आटमोस्फियर एयर कंटाक्ट माने आपंकर ठंडा हबार चांसेस तार अधिका तो आम कहीपर प्लेट विल कूल फास्टर स्पीयर आम देखा स्पीयर आपंकर पूरा आपंकर राउंड तो आपनर क्यूबटा टी आपनर कौन ना आपनर ए टाइप रेक्टांगुलर सेप रहिबो तो आपनकर जेहेतु आपनर प्लेट आम कहीपर जे एमती हो स्ट्रेट हो तो प्लेट्र सरफेसटा आम देखा आपनर कौन ना आपनर सरफेस एरिया मैक्सिमम रोचे सर्कुलर सरफेस एरियाटा आपनर मैक्सिमम रोचे प्लेट सपोज एमती है तो आपनर सरफेस एरियाटा कौन मैक्सिमम हो एयर कंटाक्ट रहिले आपनर शीघ्र कूल हो पारे तो ऑप्शन बी हो पारे राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना प्रूव्स दैट लाइट हैव वेव प्रॉपर्टी तो क्यों फेनोमेना आपनकर कहला माने प्रूव कला द लाइट रो वेव प्रॉपर्टी अच्छी बोली तो लाइट रो वेव प्रॉपर्टी अच्छी बोली क्यों फेनोमेना कहला तो आम जदि कहबा तो लाइट रो आपनकर ट्रांसवर्स वेव तो लाइट गोटे आप जानते तो लाइट वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव तो यहाँ आपनर क्यों फेनोमेना प्रूव कला तो यहाँ पचारि पारे तो मन रखिए पोलाराइजेशन प्रॉपर्टी आपनर शो कला जे लाइट गोटे ट्रांसवर्स वेव देन एठी पचार आपनकर लाइटा गोटे वेव प्रॉपर्टी लाइट वेव प्रॉपर्टी शो करे बोली तो क्यों फेनोमेना आपको प्रूव देला तो सेटा आपनर हो इंटरफेरेंस सेटा किए देला ना इंटरफेरेंस देला तो मन रखिए इंटरफेरेंस पैटर्न फाउंड व्हेन लाइट पासेस थ्रू डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग तो ऑप्शन नंबर ए हो आपनर राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देला इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन मिरर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर तो आपन को पचारछि तो आपनकर गोटे प्लेन मिरर क्षेत्र में तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शनटा कौन हम माने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन संगे तो आम जानचु अकॉर्डिंग टू आपनकर आपनकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहला कौन ना आपनकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शनटा एंगल ऑफ इंसिडेंसटा बिकम्स इक्वल विथ एंगल ऑफ आपनकर रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन संगे सामान हम तो किए कहला ना आपनकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ अपन कहला तो इक्वल हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पॉइंट देला आपनकर फ्राउनहोफर लाइन्स आर ड्यू टू तो आपनकर फ्राउनहोफर लाइन्सटा आपनकर क्योंथि फॉर्मेशन होता है फ्राउनहोफर लाइन्सटा तो मन रखिए तो यहाँ हूँ गोटे आपंकर कौन ना एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइन तो यहाँ आप जेनराली किए ना आपनर स्टार आउ सन ही आपंकर दे थाए तो ये लाइनटा आपनर फॉर्म करता है किए ना आप जेनराली मन रखिए स्टार आपनर सन ही आपनकर दे थाए तो आप देखिए फास्ट सन आ भितर क्योंठी अच्छी तो आम जदि कहबा सन वार्डटा आपनर देखिए ऑप्शन नंबर आपनर ए अच्छी क्योंठी अच्छी ए अच्छी तो आपन को किंतु आम जब देखा तो आपंकर मैग्नेटिक फील्ड ये देला तो आपनर फॉर्मेशन एक्चुअली होता है कौन पाई ना फ्राउनहोफर लाइनटा तो यहाँ आपनर माने किसी सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन माने किसी लाइटटा को तो आपनकर कौन ना गोटे माने आपनकर सनटा बा स्टारटा ऑब्जर्व करिकी तार गोटे माने आपनर सर्टन वेवलेंथ रीजन तो सहीटा कहबा किसी सिलेक्टिव रेडिएशन को तो ऑब्जर्व करिवो गोटे सर्टन वेवलेंथ रीजन तो सहीटा को आम कहबा कौन ना आपनर फ्राउनहोफर लाइन तो आपन यहाँ जब जेनराली कहबा तो राइट आंसर हो देखो अब्जर्वेशन बाय एलिमेंट इन सोलार कौन हो सोलार एटमॉस्फेयर तो राइट आंसर हो अब्जर्वेशन बाय एलिमेंट इन सोलार एटमॉस्फेयर तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देला एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी गोटे इलेक्ट्रॉनटा रिवॉल्व कर अराउंड न्यूक्लियस तो तार चार्ज होची से इलेक्ट्रॉन जेडी तो तार एनर्जी होची आपनकर 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट needed to excite an energy 40.8 electron volt is needed to excite electron from तो आपनकर गोटे इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट रे बोलथिला तर जेडी एनर्जी थिला तो आमे 40.68 बाय 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दरकार ताको फास्ट एक्साइटेड स्टेट आपनकर सेकंड एक्साइटेड स्टेट को माने आपनकर कोन ना माने आपनकर जंप करिया पई तो पचारछि देन चार्ज देन वैल्यू ऑफ जेड तो जेड रो वैल्यू आपन पचारछि जेड तो जेड रो वैल्यू आम केमती कैलकुलेट करवा आम कौन करवा ना आम देखो ये आप गोटे फर्मूला डायरेक्ट मन रखिए
तो आपणकर ये जो आपणकर एनर्जी रहा तो एनर्जी आपणकर तो एनर्जीर फर्मूला कौन सिंपल तो एनर्जीर फर्मूला आप मन रखिए जदि आम जनरल फर्मूला कहवा ई इक्वाल टू एन स्क्वायर सॉरी ई इक्वाल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू ई1 एतिकी आप जनरली मन रखिए यहाँ हूँ जनरल फर्मूला जदि जेड जेड जदि आपणकर हाइड्रोजन आटम दौची तो से केस आपणकर हो कौन ना से केस आपणकर एन स्क्वायरटा सॉरी आपणकर से जो जेडटा तो जेडटा से केस आपणकर 1 जदि हाइड्रोजन आटम दौची तो हाइड्रोजन आटम पाई तो आप जनरली मन रखिए तो आपणकर जनरल फर्मूला हूँ कौन जदि आपको हाइड्रोजन आटम दौची तो जनरली आपको हाइड्रोजन आटम ही देता है तो आम जब देखा तो आर फर्मूला आपको जिते बड़े भी ये टाइप क्वेश्चन दो तो आप फर्मूला कौन पुट करेंगे ना फर्मूला आप पुट करेंगे ई इक्वाल टू -13.6 ई इक्वाल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यही फर्मूला आप जिते बड़े आपको ये टाइप दौ फास्ट एक्साइटेड स्टेट रु थर्ड हो सेकेंड हो तो आप यही फर्मूला पुट करेंगे तो आपको ये एन देती एन रैल्यू आपको देती n1 टू n हूँ 2 तो केमी करवा तो सिंपल अच्छी तो आम कौन करवा ना ई हो केते ना -13.6 जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर रहा तो एबे कौन करवा ना आपनकर 1 बाय एठी 13.6 जनरल फर्मूला एन स्क्वायर थिला तो आम एठी जेहेतु दुईटा एन पाइले तो आपनर हो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर तो n2 स्क्वायर कले 2 स्क्वायर 4 n1 स्क्वायर कले से आपनरा 1 आउ सेटा आपनर से 1 रहला तो देन एटा को आपन सॉल्व करिवे तो आपनरा आंसर आसीबो एठी आपनर जेड स्क्वायर जो रहला तो यही जो आपनर चार्ज ये जो आपनर एनर्जीटा रहला तो ये एनर्जी आपको दे देइछि 40.4 तो एनर्जी केते देइछि 40.4 तो यहाँ आप जेड स्क्वायर वैल्यू आपको दरकार तो आम जो देखा तो हो 40.8 इक्वाल टू आपड़ पाइबे केते ना 13.6 जेड स्क्वायर आउ सेठू पाइबे आप 3.4 तो देन आप जेड स्क्वायर आप पाइबे केते ना जेड स्क्वायर पाइबे 4 तो जेड हो आप 2 तो कैलकुलेट करके आप देखिपारे तो जेड हो केते ना 2 ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन आयरन इज हीटेड इन स्टीम तो आयरन को आम हिट करवा स्टीम रे तो स्टीम मीन्स आप वाटर स्टीम मीन्स वाटर तो आयरन को जदि वाटर सहित रिएक्शन करवा आम कौन फॉर्मेशन हम तो आयरन हूँ Fe तो H2O रे आम रिएक्शन कले कौन हम ना जानी हूँ ना Fe3 गोटे आप कौन ना आपरे सिंपल गोटे कौन ना ऑक्साइड फॉर्मेशन हम कारण जेहेतु ये गोटे आप मेटालटा वाटर सहित रिएक्शन कलानी तो आम जानचु कौन ना मेटाल ऑक्साइड फॉर्मेशन हम तो मेटाल ऑक्साइड मीन्स आप डायरेक्टली करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड गोटे फॉर्मेशन हम कारण ये मेटाल आपनर कौन अच्छी ना आप आयरन अच्छी तो आयरन ऑक्साइड प्लस आप गोटे हाइड्रोजन आप बाहर तो राइट आंसर हो तो मेजर प्रोडक्ट पचार तो फेरिक ऑक्साइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देला an electron in the hydrogen atom moves from state n2 to n1 तो आपको देखो एवं ही कले से टाइप तो if ek and ep represent the kinetic energy and potential energy of the electron due to transition तो आपनर कौन हम तो देखो दीटा स्टेट आपको देती E2 सॉरी आप n2 रु n1 स्टेट तो आपनर ek आउ ep हूँ kinetic energy और potential energy तो आपको पचार ता भीतर रिलेशनटा कौन हम तो इके आउ ईपी भितर रिलेशनटा कौन हम आपको सिंपल पचार तो मन रखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स कॉन्सेप्ट कहला कौन ना बोर्ड्स कॉन्सेप्ट अनुजाई तो आपंकर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला टी अलग तो आप डायरेक्टली मन रखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स कॉन्सेप्ट ईपी कहले कौन ना ईपी हूँ पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बोर्ड्स कहले -ZE²/r² कौन कहले सॉरी ZE²/r तो यहाँ हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स कॉन्सेप्ट ईपी बा आपंकर कौन ना पोटेंशियल एनर्जी -ZE²/r देन अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स कॉन्सेप्ट इके कौन ना काइनेटिक एनर्जी कौन तो काइनेटिक एनर्जी हूँ खाली ZE² आपंकर 2r ZE²/2r तो यहाँ हूँ काइनेटिक एनर्जी तो ये दुटा आप फॉर्मूला डायरेक्टली मन रखिए तो नेक्स्ट आम कौन हम ना आम जदि कंपेयर करवा तो आपणर आम जदि कंपेयर करवा तो इके आपणर कौन है ना इके है -ZE सॉरी यहाँ हूँ खाली प्लस इके जदि आम देखा तो आपणर प्लस ZE²/2r तो आम जब 2टा को रिप्लेस करवा यहाँ हूँ आपणर कौन ना यहाँ हूँ आप कहींपरि तो ऊपरटा होगा आप टोटाल ईपी हूँ ना नहीं तो आम कहींपर जे आपणकर इके हूँ केते ना इके
इके बा काइनेटिक एनर्जी होची माइनस ऑफ ईपी बाय 2 तो एतिकी है आपणकर कौन ना आपणकर काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी होची आपणकर माइनस एटा माइनस जान के आपण कहि पारे देखंतु इके इक्वल टू ईपी इंटू माइनस हाफ एतिकी आपण कर पारे तो माइनस ऑफ ईपी बाय 2 तो ईपी बाय 2 आमे जदी पाइले तो आमे देखंतु एठी आमे कहि परिबा इके तो इके इक्वल टू हे जिवा आपणकर माइनस 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 रहिला तो ईपी इंटू हाफ कहि पारे तो आपन देखंतु जदी एठी इके एटी हाफ सपोज आपन माइनस चिन्ह न था तो इके और ईपी भीतर रिलेशन कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस चिन्ह यदि न था तो जेहेतु माइनस अच्छी तो आम कहीपर आ भर अपोजिट आप रिलेशन दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल जदि आपको आम 4 गुण करवा एटा आप 4 गुण डिक्रिज हो जदि 4 गुण इनक्रिज करवा एटी आप 4 गुण डिक्रिज करदेव कारण माइनस साइन अच्छी तो राइट आंसर हो कौन ना इके इनक्रिजेस 4 टाइम देन ईपी डिक्रिजेस 4 टाइम तो ऑप्शन सी हो करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट ए फ्यूज इज प्लेस्ड विथ एन अप्लायंस इज ए और एन तो आपंकर गोटे फ्यूजटा तो फ्यूज जनरली कौन पर लगी था तो आपंकर फ्यूज यूज होता है कौन ना ओभर जदि इलेक्ट्रिक करेन्ट होगला बा इलेक्ट्रिक करेन्ट आप सप्लाई जदि अधिका होगला तो ताकू सी कंट्रोल करिवो ताकू कंट्रोल करने आम फ्यूज यूज करता तो फ्यूजटा को जनरली कनेक्ट केमी कराई था ना सीरीज कनेक्शन कराई था केमी कनेक्शन होता है सीरीज तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट देला इन हाइड्रोजन एटम E3 माइनस E2 इक्वल टू ई फाइंड द आयनेशन पोटेंशियल इन वोल्ट तो आपंकर आयनेशन पोटेंशियल पचार केते हम तो आपन को तो आम देखा कौन करवा ना सिंपल देखूँ आपन को E3 माइनस E2 देछि तो सिंपल आम कहीपर एनर्जी केते ना E3 देछि E2 देछि तो आम सिंपल ई बाहर कर ना नहीं तो ई हो आपन केते ना ई रो आम जो जनरल फॉर्मूला देखा फॉर हाइड्रोजन एटम 13.6 बाय एन स्क्वायर एतिकी तो आम सिंपली एन दे दीजिए 3 रु n2 तो आम कर माइनस 13.6 तो 1/4 माने 2 रो स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा 9 तो सिंपली यहाँ को काटिदेवे तो काटला पर आप आंसर आसो 1 पॉइंट समथिंग आम कहीपर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट पॉइंट ए फोर्स 1.5 n is applied on a ball of mass 150 gram for time 2 seconds if it starts from rest तो what is its velocity from force सीजेस तो आपको देखो ये कौन दे तो आपणकर कौन ना इफ इट स्टार्ट्स रेस्ट तो रेस्ट रु जोटा स्टार्ट है मन पकाते आम डिस्कसन करते तो रेस्ट रु जब स्टार्ट है तो आप इंटरनल एनर्जी होकर कौन ना आपणकर बा इनिशियल आपणकर वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी होकर कौन ना 0 तो यू हूँ जीरो रेस्ट रु जब स्टार्ट है सब मन रखु तो आपणकर हूँ कौन ना जो लॉ ऑफ मोशन आम पढ़ते सो आपणकर सहीटा तो आपणकर ओटीटी आम पढ़ते तो आपणकर यू हूँ आपणकर कौन ना 0 तो आप यू 0 तो टी देछि आपनको केते ना 2 देछि तो आपनको एठी कौन ना एफ देछि तो एफ देछि केते ना 1 पॉइंट आपनको देछि केते ना 1.5 एन देछि बा न्यूटन देछि 1.5 न्यूटन देछि तो आम 1.5 देला एबे आपनको केते देछि ना आपनकर मास दे देछि एम दे देछि 150 ग्राम देछि तो 150 ग्राम को आम करि परिबा तो 150 डिवाइडेड बाय 1000 करि परिबा नानी आम जदि ताको किलोग्राम रे कन्वर्ट कर देबा कारण आम किलोग्राम में आम करियो पड़िबो तो एबे आम जानिछु फोर्स रा फार्मूला कोन ना फोर्स होछि एमए तो एमए हेले हमको दीटा वैल्यू जाना अछि किंतु अपन ए रा वैल्यू जाना नहीं तो ए को आम कैलकुलेट कर परिबा तो एफ बाय एम तो एफ बाय एम कले 15 तो आपनर 1.5 को आम लिख परिबा 15/10 देन एम हूँ आपनर 150 डिवाइड बाय 1000 तो एटा को आम काटिदेले आपनर आसजिवो ए केते आसजिवो तो ए आसजिवो सेउठु आपनर केते ना 10 आसजिवो तो ए 10 आसीगला माने तो टी हमको गिवन अछि 2 देन आपनको यू गिवन अछि 0 देन आमर दरकार कोन ना आमर दरकार आपनकर वेलोसिटी v तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन तो आपनकर सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at पढ़ीचे तो आप u 0 ए आपको दे देछि 10 देन आपनर टी हूँ 2 तो 20 मैंने सॉरी आप 10 दुने केते 20 तो आपनर हो 20 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट को जीवा इन एन एटम 2 electrons move around the nucleus in a circular orbit of radius r out 2r sorry r out 4r तो what is the ratio of time taken by them to complete one revolution तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने
तो तांको केते आपणकर कौन ना आपणकर टाइम दरकार पड़ो तांको भितर टाइम रो रेशियो पचार तो आम कौन करवा तो ये आप गोटे रिलेसन मन रखिए कौन ना आपणकर टाइम आउ रिवल सॉरी टाइम आउ रेडियस भितर गोटे रिलेसन अच्छी तो टाइम आउ रेडियस भितर कौन रिलेसन ना टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेडियस रो पावर को करदे 3/2 सॉरी 3/2 तो रेडियस टू द पावर 3/2 आपन करेंगे तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 3/2 तो ये आपन करेंगे तो आम ए अकॉर्डिंग टू दिस रिलेसन तो आम कर T1/T2 इक्वल टू R1/R2 तो R टू दी पावर करदे 3/2 करदे तो R1 आपन को देछि 1 तो ये आम 1:4 लिखिपर नहीं तो आपंकर R1 देछि आपनकर 1 देन R2 देछि 4 तो तार टू दी पावर करदे आपनकर कौन ना 3/2 करदे केते करदे 3/2 करदे तो देन देखो यहाँ 1 टू दी पावर समथिंग तो 1 देन 4 टू दी पावर 3/2 तो 4 को आम लिखिपर 2 टू दी पावर 2 तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3/2 दैट इज 2 कटिला तो 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8 तो 1/8 दैट इज आम कह 1:8 तो ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स ऑफर लार्जेस्ट इनर्शिया तो आ भितर कहार सबुठु इनर्शिया बा जड़त्व अधिक तो इनर्शिया कथा यदि कहबा लॉ ऑफ इनर्शिया कहते न्यूटन को फास्ट लॉ को जानी तो आम इनर्शिया कहार अधिक हम तो इनर्शिया मन रखिए जी लाइटेस्ट सबुठ हालुका जार वस्तुत्व कम तो आप कौन हम ना लाइटेस्ट मीन्स लेस इनर्शिया डायरेक्टली मन रखिए तो लाइट वार्ड आउच माने तो तार लेस इनर्शिया हम तो लाइट इनर्जी जदि आपको ये पचार लार्जेस्ट इनर्शिया जदि आपको पचार लेस इनर्शिया तो आप कर साइकिल कारण आमे जदि स्कूटर आमे देखा आमे जदि देखा तार मास तो स्कूटर ओजनटा अधिक हम देन आपणकर स्कूटर ओजन अधिक हम साइकिल कंपारिजन आपणकर देन स्कूटर कंपारिजन में मोटर बाइक तार आपणकर पाखापाखि इक्वाल किए टिके अल्प बेसी कम हो पारे तो आर अधिक हो पारे ना आर अधिक हो पारे किंतु ए दुटा कंपारिजन कार अधिक हम तो आम देखा ये तीन टाक जब कंपेयर करवा सबुठ कम हम कार ना सबुठ हम साइकिल तो साइकिल अधिक मीन तार हो आपंकर कौन ना लार्जेस्ट इनर्शिया नुह तार हो सबुठ कौन ना आप लेस इनर्शिया जदि एटी पचार लार्जेस्ट इनर्शिया तो लार्जेस्ट मीन्स कार रही ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट देला मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए सॉलिनॉइड आर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुड़ा तो सॉलिनॉइड रे आपनकर केमिति थाए तो पचार आपको तो आपनकर सॉलिनॉइड आम जब देखा तो मैग्नेटिक फील्ड्स गुड़ा तो आप फील्ड लाइन गुड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुड़ा तो आपनकर कौन ना समस्त आड़े आपनकर सबू पॉइंट रे तो आपनकर सॉलिनॉइड सपोज यहाँ तो मैग्नेटिक लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुड़ा सपोज एमती जाऊँ तो सॉलिनॉइड सबू पॉइंट रे आम जब यूँ कौन करवा ना सबको आम जॉइंट करवा तो सबू पॉइंट रे आपनकर कौन ना तार स्ट्रेंथ समान तो स्ट्रेंथ समान मीन से होती पैरेलल साइड लाइन तो मन रखिए पैरेलल स्ट्रेट लाइन तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट तो सबू पॉइंट रे तार कौन ना आपनर स्ट्रेंथटा एका तो ऑप्शन सी हो करेक्ट से होती पैरेलल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्सुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी रो इन्सुलेटर आ भितर केउटी माने इन्सुलेटर मीन इलेक्ट्रिसिटी को कौन कन्वर्ट माने सॉरी माने आपणकर कौन करबनी इलेक्ट्रिसिटी को आपणकर क्यारी करबनी इलेक्ट्रिसिटी को क्यारी करबनी मीन सेटा होची इन्सुलेटर तो आपणकर कॉपर करबो सिल्वर करबो एल्युमिनियम करबो किंतु ग्लास तो इलेक्ट्रिसिटी को माने आपणकर क्यारी करबनी तो ऑप्शन डी हे करेक्ट आंसर एटा होची कोन आपणकर इन्सुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट देला तो व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक मेटल इज एडेड इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित जिंक को आम मिसेवा तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl देदेले तो HCl देला परे तो आपन को अच्छे कौन प्रोडक्ट हम तो आम जो देखा देखो ये गोटे ZnCl2 बाहर जीवन ना नहीं तो आम जब ये 2HCl देदेवा 2HCl देदेले तो ये देखो आपंकर कौन ना आप गोटे ZnCl2 बाहर जीव ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड बाहर जीव आपंकर 2H रहीगला दैट इज H2 दैट इज H2 तो आप रहीगला कौन जिंक क्लोराइड हूँ मेजर प्रोडक्ट आउ हाइड्रोजन आपंकर गैस तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस तो ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट द स्पीड ऑफ गैसियस रिएक्शन इनक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट बिकज तो गोटे गैसियस रिएक्शन स्पीडटा तो गोटे कैटालिस्ट प्रेजेंस रे इनक्रीज है तो आपंकर पचार कौन पाई
तो मन रखु कैटालिस्ट हूँ से सब्सटेंस जोटार कि आपंकर इटसेल्फ किसी चेंजेस हो न था किंतु से रिएक्शन रेटा को हो कि रिएक्शन आपंकर कौन भी प्रॉपर्टी को हो रिएक्शन सी चेंजेस करता है किंतु निजे किसी चेंज रही न था निजे आपंकर कांस्टेंट रही है। तो पचार स्पीड ऑफ गैसियस रिएक्शन गोटे गैसियस रिएक्शन स्पीड टाक इनक्रीज हो जाता है क्या प्रेजेंस कैटालिस्ट प्रेजेंस। तो आपंकर कौन पाई तो मन रखिए कौन पाई ना ड्यू टू adsorption of gases on the catalyst surface lower the activation energy of the reaction। तो ऑप्शन नंबर सी है आपनर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देला द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आम क्या द्वारा मापी ना आप मन रखिए बारोमीटर द्वारा मापी। तो आपको एग्जाम पचारे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशरटा आपंकर कम माने आपंकर क्यों टाइप गोटे प्रेशर जोटा कि एक्सर्ट होता है। तो आपंकर यहाँ हूँ गोटे ओभर हेड एटमॉस्फेयर माने आपंकर 100 किलोमीटर एभव दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट देला 1 कूलम इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज एक्युमुलेटेड ऑन। तो 1 कूलम जी केते इलेक्ट्रॉन आपको पचार। तो 1 कूलम जी आपंकर 1 कूलम इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज एक्युमुलेटेड ऑन। तो 1 कूलम मन रखिए आपनर 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखिए 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट देला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज के इफ इट मास एंड वेलोसिटी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आपंकर सपोज आम देखा तो काइनेटिक एनर्जी सपोज आपनर काइनेटिक एनर्जी है के फास्ट इनिशियल थिला काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी आम जो फर्मुला लिखा हाफ mv² थिला। तो आम ए कौन करें वेलोसिटी को डबल करदे दैट इज 2v करदे। तो 2v कले आप कौन हो ना आम कह आपंकर काइनेटिक एनर्जी हो तो हाफ m को m रहा तो v आम जब कह तो आप 2v² दैट इज 4v² इंटू m। तो आम दुई आम जो देखा देखूँ तो आम कहीपर 4 को बाहर को नियाले तो आप हाफ mv² रहा। तो हाफ mv² मीन्स आप के। तो आम कहीपर 4k मीन्स 4 टाइम्स। तो 4k हो देखो कौटी अच्छी ना ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी। नेक्स्ट पॉइंट देला इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन होता है। तो एक्जो मीन्स ही आपंकर कौन ना आपंकर रिलीज दैट इज हीट रिलीज और हीट रिलीज और हीट लिबरेट। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। जब एंडोथर्मिक पचारता ना तो एंडो मीन्स हूँ आपंकर कौन ना आप एब्जर्व। तो ईटा को सी कंज्यूम करता एब्जर्व करता। तो आर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब बार मैग्नेट कथा कहवा तो बार मैग्नेट कौन ना साउथ पोल नॉर्थ पोल को थाए। तो आपको पचार आ भितर क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट। तो आपंकर तो मन रखिए से केबे दुई जन भितर इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेभर इंटरसेक्ट। तो बार मैग्नेट क्षेत्र में नेभर इंटरसेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन देला प्रेशर ऑफ 1000 मिलीबार इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए कलम ऑफ मर्क्यूरी हाविंग वेट हाविंग आपंकर देती हाइट। तो आप जदि कहे देखो तो आम कहीपर जे आप पचार सिंपल 1000 मिलीबार तो आपनर केते mm मर्क्यूरी हम। तो आम जदि कह 1000 मिलीबार को जब बार कन्वर्ट करवा 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करवा तो 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई कले 1 बार सिंपल हो। तो 1 बार जी आप जानते 760 mmHg। तो 760 mmHg मीन्स आप राइट आंसर हो 0.67 केते हो ना 0.67 ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। सो फ्रेंड्स ओवरऑल आम 2016 जो क्वेश्चन आप बीड एंट्रेंस से पड़ता तो तार डिस्कसन था। जब आपको वीडियो भल लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ जब चैनल को फर्स्ट टाइम पे आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ पीडीएफ पाइबा चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे जार लिंक मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती। सो थैंक यू।